हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज चलते हैं हम पनोरमा के फर्स्ट चैप्टर के तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा जो दृश्य था इसका आज हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, इसके बाद आगे आने वाले दिनों में इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह हमेशा किसी न किसी उत्सव का ही टाइम था। फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम के जितने भी बाघ थे उन सब के लिए, वहाँ रहने वालों के लिए यह बहुत ही एक अच्छा अवसर था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि इस राज्य में महाराजा के अलावा अन्य सभी पर बाघ के शिकार की जो प्रोसेस थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ए प्रोक्लेमेशन, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोक्लेमेशन दिया गया है इसका अर्थ होता है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है, ये रहा प्रोक्लेमेशन, जिसका अर्थ होता है घोषणा। तो यह घोषणा की गई, ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, यह घोषणा की गई टू द इफ़ेक्ट दैट, और इस यह घोषणा की गई कि जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य है उस पर महाराजा के अलावा वहाँ के बाघों का शिकार अन्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। टू द इफ़ेक्ट दैट, और इस घोषणा का प्रभाव यह हुआ कि इफ़ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि किसी व्यक्ति ने किसी बाघ की तरफ पत्थर फेंकने की भी कोशिश की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी सारी धन संपदा और संपत्ति वुड बी कन्फिस्केटेड, तो वो राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ये आप जो कन्फिस्केटेड जो वर्ड देख रहे हैं इसका अर्थ है जब्त कर लेना। तो अगर किसी व्यक्ति ने बाघ की तरफ कोई पत्थर भी फेंका तो निश्चित रूप से उसकी धन संपदा सारी जब्त कर ली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, महाराजा ने भी यह सौगंध ली कि अब जब तक वह 100 बाघ नहीं मार देगा तब तक वह राज्य की गतिविधियों की तरफ ध्यान नहीं देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महाराजा ने यह घोषणा की कि अब वह राज्य की गतिविधियों की तरफ तभी ध्यान देगा जब उसके द्वारा 100 बाघ मार दिए जाएंगे। इनिटियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, देखिए ये जो एम्बिशन जो वर्ड दिया गया है, एम्बिशन जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे ये रहा, इसका अर्थ होता है लक्ष्य। तो इनिटियली द किंग सीम्ड, अब जो राजा था उसको ऐसा प्रतीत होने लगा, वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि उसे अपना लक्ष्य दिखने लगा। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, अब की बार जब वह पहले चीते पर निशाना बांधने के लिए गया तो पहला मौका था जब उसने अपना निशाना चूक दिया। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, जो चीता था वह उसके ऊपर उछलकर पड़ा। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और राजा अपने खाली हाथों से उस चीते के साथ लड़ने लगा। ईच टाइम इट वाज द महाराजाज हु वोन, हर बार महाराजा की ही जीत हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एट अनोदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, लेकिन जैसे ही वह अगले शिकार की तरफ गया अब की बार उसे अपनी गद्दी की चिंता होने लगी। गद्दी, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये थ्रोन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है गद्दी, यानी कि जब वह अगले शिकार की तरफ गया तो अब उसे अपने राज्य को खोने का डर सताने लगा। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रिटिश अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आया। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह जो अंग्रेज अधिकारी था वह बाघों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उन बाघों को मारकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का भी उसे बहुत चाव था। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड
ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह वह अब की बार भी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसोल्व। लेकिन जो महाराजा था वह अपने निश्चय पर दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने उस अंग्रेज अधिकारी को बाघ मारने का जो निर्देश था उसकी अवहेलना की, यानी उसको आज्ञा नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। महाराजा कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए, उस अंग्रेज अधिकारी से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई और शिकार ढूंढ दूंगा। यू मे गो ऑन ए बोर हंट। तुम एक भालू के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तुम एक चूहे के शिकार पर जा सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट। हम तुम्हें मच्छरों का शिकार करने की भी अनुमति देते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल। यह बिल्कुल असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रो द दीवान। ब्रिटिश अधिकारी ने, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने दीवान के द्वारा महाराजा के पास अपना संदेश भिजवाया दैट की द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो कहने लगा कि मैं खुद किसी चीते को नहीं मारूंगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा ही असली चीते को मारेंगे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ। उस अंग्रेज अधिकारी के लिए तो जो कुछ ज़्यादा ज़रूरी था वो ये था कि उसे उस मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो लेनी थी। ऑफ हिमसेल्फ, खुद की। होल्डिंग द गन, खुद के हाथ में बंदूक पकड़े हुए। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स केयरकेस, और उस चीते के ऊपर खड़े होकर उसको एक पिक लेनी थी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल। लेकिन महाराजा ने उसके इस आदेश को भी नहीं माना, इस निर्देश की भी उसने पालना नहीं की। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स। इफ़ ही रिलेटेड नाउ, अगर वह अब इस बात के बारे में कुछ कहता, व्हाट वुड ही डू, वह सोचने लगा कि वह क्या करता। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर टाइगर हंट, कि यदि कोई दूसरा अंग्रेज अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आ जाता तो। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर। यद्यपि उसने उस अंग्रेज अधिकारी को उसकी हर इच्छा पूरी करने का बहाना बनाया। द महाराजा स्टूड इन डेंजर। महाराजा जो था वो खतरे में था, यानी कि इस समय महाराजा के सामने खतरा पैदा हो गया था। लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपना साम्राज्य खत्म होने का खतरा उसके सामने मंडराने लगा कि अब वह क्या करेगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। सो द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर हिज इशू। महाराजा और जो दीवान थे उनको इस बारे में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। इसी के बाद में इसके परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राम जो था वह भेजा गया एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी जो कि ज्वेलर्स कंपनी थी कलकत्ता की, उसके पास एक टेलीग्राम भेजा गया।